आज के दिन हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि इंडियन मीडिया के ऊपर एक परमानेंट फेस बन चुका है। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डिबेट हो, वो शख्स आपको नजर आएंगे। हम बात करने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्या के ऊपर। जी हाँ, द ओरिजिनल जनरल साहब। मेजर गौरव आर्या के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक एवरेज इंडियन को ये बात समझा सकें कि किस तरीके से एक ऐसा कंटेंट उनको दिखाया जा रहा है, उनको ऐसे कंटेंट से भरमार की जा रही है जो कि नॉट नॉट जस्ट एंटी पाकिस्तानी है, बट लेट्स से एंटी इंडियन इन सम सेंसेस भी है, जो कि हम आगे जाके इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज फैजान फेरोज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मेजर गौरव आर्या की अगर हम बारे में बात करें तो आज की वीडियो के अंदर हम उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी डिस्कस करते हैं। जैसे अब तक हमने जो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, तो हमें ये पता चलता है कि वो इंडियन आर्मी की 17th कुमाऊं रेजिमेंट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्ट, उसका पार्ट रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ खासी ज़्यादा आर्मी को सर्व नहीं किया। तकरीबन कुछ 4 या 5 साल तक उन्होंने आर्मी को सर्व किया। उसके बाद वो लेट 90s के अंदर रिटायर हो चुके हैं। यानी इनका मिलिटरी एक्सपीरियंस की भी अगर हम बात करें, वैसे तो सोल्जर की एक दिन की ज़िंदगी बहुत होती है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट की अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ रियल वॉर सिचुएशंस की बात करें, तो खासा कोई इनका अ, नज़र नहीं आता, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें। अच्छा, फिर ये सिनेरियो है कि उन्होंने डायरेक्ट 1990s के अंदर भी रिटायर हुए, उसके बाद से डिफेंस एनालिस्ट बन के उभर के नहीं है। उन्होंने दूसरी जगहों पे भी नौकरी की और उसके बाद एक 2016 के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, एक बहुत ही अज़ीम शख्सियत, बहुत ही अज़ीम जर्नलिस्ट जिसको अगर हम कहेंगे, अर्नब गोस्वामी साहब, उनके एक चैनल के ऊपर, रिपब्लिक टीवी आई थिंक इट इज़ कॉल्ड, उसके चैनल के ऊपर एक डिफेंस एक्सपर्ट बन के आए और तब से लेके अब तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर डिबेट के ऊपर वो आते हैं, हर डिबेट के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ वो बक-बक करते हैं, बकवास करते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं कह रहा कि शायद मेरे कंट्री के ऊपर कह रहे हैं तो मैं ये बात कह रहा हूँ, बट अ, इवन फॉर अ डिफेंस एनालिस्ट, कुछ वो जो शब्द, जो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, फॉर माय इंडियन ऑडियंस, जो वर्ड यूज़ करते हैं, अ, ना तो वो किसी मीडिया के ऊपर अच्छे लगते हैं, ना वो किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छे लगते हैं, बट अ, अजीब से अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, उनका एक जो स्टांस है, या उनका जो कमेंट्री का अंदाज़ है, या उनका जो एनालिसिस है, वो इंडिया की इस जो एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, जो कि हर मुल्क में होते हैं, हर तरीके के, मैं तो समझता हूँ हर इंसान के अंदर इस तरीके के एलिमेंट मौजूद होते हैं। आप जिसको जितना कंटेंट फीड करेंगे, वो उस हिसाब से उस तरीके से निकल के आता है। बट वो एलिमेंट, जो इंडियन एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, उनको उनका कंटेंट बड़ा पसंद आता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। और ज ज जस्ट लाइक आई सेड, पिछले 8-9 साल या 10 साल जब से वो टीवी पे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें, कि अ, इनके इनके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या इनके साथ एक एक्चुअल जो वीडियो बनाने का मकसद है वो क्या है? देखिए, कुछ जगहों पे एक पर्सनल स्टांस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन की अगर हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में शायद साथ खेलने जा रहा है, आमने-सामने ज़ाहिर है। और उसके ऊपर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग डिवाइडेड हैं, टॉकिंग अबाउट द इंडियन साइड, जिसके ऊपर शायद मैंने एक वीडियो भी बनाई है। कुछ का कहना है कि इंडिया-पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने इससे पैसा कमाना है और बहुत से लोगों को वो पैसे की ज़रूरत भी है। और कुछ लोगों का कहना है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुल्क से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती और नहीं खेलना चाहिए। और दोनों राय अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सही भी हैं और कुछ ना कुछ इनमें फॉल्ट्स भी हैं, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है, उसमें आप गालम-गलौच करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मसला है मेजर गौरव आर्या का। अच्छा, इनकी बाज़ बातें ऐसी हैं जिनको सुन के शायद आपको हँसी आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को हँसी नहीं आती और उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं। और हँसी क्यों आनी चाहिए? देखिए, आप एक मेजर हैं, मेजर आर्मी का कोई बहुत बड़ा तो रैंक नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको बेसिकली जो भी आपके हाई कमांडर्स होते थे, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ बना के आपको दे देते होंगे और आपको उस पे अमल करना होगा। इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। दैट इज़ माय आइडिया कि किस तरीके से आर्मी वर्क करती है। हर मेजर या हर सोल्जर जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता, अनटिल एंड अनलेस कोई वॉर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ करना हो, तो एक अलग बात है। ये कोई बॉलीवुड मूवी तो नहीं चल रही कि जिसपे जो सोल्जर्स हैं, वो हाई कमांड की जो प्लान्स हैं उनसे हट के काम करें। अगर ऐसा करेंगे, आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जिनको कोर्ट मार्शल का नहीं पता, वो गूगल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है उनका कोई ऐसा मिलिट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है, और अब उनकी आप बातें सुनें। मैं होता तो मैं यहाँ से घुस जाता, यहाँ से इंडियन आर्मी को यहाँ से घुस जाना चाहिए, और इनकी आर्मी के लिए इनका जो ऑयल रूट है, इनको यहाँ पे बंद करना चाहिए। और पिछले 4-5 महीने में जिस तरीके की भी जंगी हुई इंडिया-पाकिस्तान की और फिर ईरान-इज़राइल की, उसपे उनका जो स्टांस है वो इस तरीके से देख के आता है कि ब
सिर्फ़ वही एक ऐसा आदमी है जो कि सोच रहे हैं, बाकी सब तो चने बेच रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे वो इंडियन की तरफ हो। मतलब ऐसे बचकाना किस्म की स्ट्रैटेजीज़ बता रहे होते हैं। आप उनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि घुस के मार दो, अब खून का बदला देंगे, आसिम मुनीर को इस्लामाबाद में चीखें निकालनी है और इस तरीके के अ, एंटी पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, एंटी ह्यूमन किस्म के भी रिमार्क्स होते हैं, जिनको देख के मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक आम आदमी इनके कंटेंट को कंज़्यूम करता है। मतलब मैं तो एक वीडियो से ज़्यादा इनकी वीडियो देख भी नहीं पाऊँ। अगर मुझे इस वीडियो के लिए भी इसको रिसर्च करना था, तो आई विल लीव दैट अप टू यू। आपको करना है, आप बिल्कुल देखें इनके कंटेंट को और अपना भी एक ओपिनियन इनके बारे में बनाएँ। तो ये मुद्दा है। अच्छा, मुझे एक और बात भी इनके कंटेंट को देख के नज़र आई है, आई होप आई एम रॉन्ग, बट उनका जो ताल्लुक है ना, वो या उनका जो कमेंट्री है या उनका जो एनालिसिस है, वो बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम है। अच्छा, मैं ये कार्ड नहीं खेलना चाहता, दैट इज़ नॉट माय कंटेंट टाइप, लेकिन आप उनको देखें कि हर कंट्री से इनको प्रॉब्लम है जो कि मुस्लिम है। पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली 2 मेजर कंट्रीज़ चाइना के अलावा थी, वो अज़रबाईजान और टर्की। ओपनली उनके खिलाफ बोला। सही है, मान लिया, चलो थोड़ा बहुत चाइना के अगेंस्ट भी बात करी, लेकिन चाइना के अगेंस्ट गालियाँ इस्तेमाल नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं की। लेकिन टर्की के साथ तो ये कर देंगे, अज़रबैजान के साथ तो ये कर देंगे। फिर बांग्लादेश इंडिया का भी कुछ चल रहा है आज के वक़्तों में। क्या चल रहा है एग्ज़ैक्टली मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे भी अराइज़ हुई हुई है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान का निकला हुआ एक टुकड़ा है और है तो उन्हीं की पैदाइश, इस तरीके के वर्ड्स उनके चैनल पे बोले गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये बांग्लादेश के अगेंस्ट उनके रिमार्क्स हैं। ईरान और इज़राइल की जंग में जहाँ इंडिया का हमेशा से स्टांस एक न्यूट्रल स्टांस रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको इज़राइल को भी सपोर्ट करना है, बट कभी उसने पैलेस्टीन के अगेंस्ट बात नहीं की इंडिया ने। आप इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड जाके चेक कर सकते हैं, इंडिया के यूएन के ऊपर स्टांस को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये अंधा आदमी जिसको मैं कहना चाहूँगा, ये इतना प्रो इज़राइल हो चुका है, मतलब ऐसा लगता है कि इज़राइल पहले इनको पैसे देता है, फिर जो है ना वो बंदूकों से बच्चों को और औरतों को मारता है। इस तरीके की सिचुएशन है। अच्छा, मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं देखा उन्होंने कहा कि यार इज़राइल ने कुछ इस तरीके की जो सिचुएशंस की हुई हैं गाज़ा में, ये गलत है। चले आप टेररिस्ट को मार रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके मुल्क के ऊपर आपको लगता है कोई हमला हो सकता है, तो आप अगर टेररिस्ट को मार रहे हो, कोई किसी किस्म का डिफेंस उसके लिए ये भी आ सकता है। बट अ, जो वॉर विक्टिम्स हैं, जो जिनको जिनको आज खाने की और दवाइयों की ज़रूरत है, आप उनके एड को रोक रहे हो और उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है आपके मेजर साहब, और ये मेजर साहब बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे इनके कंटेंट को देख के लगती है, और वो ये कि इनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि क्विक कैश का बिहेवियर क्या है। अवाम में जो आपकी गवर्नमेंट होती है, हमेशा किसी भी दुनिया की अगर हम बात करें, उन गवर्नमेंट्स के अंदर आपको नज़र आएगा प्रो गवर्नमेंट एक बंदा होता है और एक एंटी गवर्नमेंट बंदा होता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट के साथ होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे। ये वो ऐसा बंदा है जो कि मेजर है, और मेजर यानी आर्मी का बंदा न्यूट्रल होना चाहिए। ये एक ऐसा बंदा है जो कि इतना मोदी का भक्त निकला है, जो कि मोदी साँस भी लेगा तो बोलेगा, वाह जी मोदी साहब क्या साँस लिया आपने। और मोदी साहब अपनी एक्टिंग करेंगे तो उन एक्टिंग के अगेंस्ट जो रिएक्शन देगा वो भी अच्छी तरीके से एक्टिंग करके देगा। तो ये इस तरीके के उनके मामलात हैं। हालाँकि अगर आप एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो आपको तो सवाल करना चाहिए ना उनसे कि यार, मान लिया जो भी आपकी मीडिया ने कहा या आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा या आपके एयर चीफ्स ने कहा, सब कुछ मान लिया। कि भई अगर पाकिस्तान में इतनी तबाही आप कर चुके थे, पाकिस्तान में आप न्यूक्लियर बॉम्ब के जगह को भी हिट कर चुके थे, अब तक तो 15-20 भी शायद F-16 भी गिरा चुके हैं। इतना सब कुछ कर चुके थे, तो यार सीज़ फायर क्यों किया? अच्छा, अमेरिका के कहने पे किया। अमेरिका के कहने पे किया तो ओपनली आज तक मोदी साहब ने किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या लोकसभा के अंदर या एक ट्वीट करके क्यों नहीं कहा कि यार हमने तो इतना-इतना कुछ किया है और ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। चाहे आप अपने से बड़े मुझसे पंगा नहीं ले सकते, ये बात समझ में भी आती है। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि जो इंडिया के अंदर जो चीज़ कही जाती है उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूछने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये ऑपोज़िशन को भी गालियाँ दे रहे हैं। चलो पाकिस्तान को तो गालियाँ देते ही देते हैं, ऑपोज़िशन को भी गालियाँ देते हैं, जो कि मीडिया और ये जो क्रिटिक्स होते हैं या ये जो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, जैसे हम जैसे कंटेंट बनाते हैं, हमारा तो काम ही नहीं है मीडिया को गाली देना। हमारा तो काम ही नहीं है कि मतलब हमारा तो काम ही नहीं है किसी ऑपोज़िशन को ये बोलना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मीडिया का काम क्या है? भाई ये न्यूज़ आई, न्यूज़ बता दी, प्रो हो, एंटी हो, चाहे प्रो गवर्नमेंट हो, चाहे प्रो ऑपोज़िशन हो, न्यूज़ चैनल को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? न्यूज़ चैनल का काम कब से हो गया है कि वो एक नैरेटिव को बिल्ड करें। न्यूज़ न्यूज़ चैनल का काम कब से हो गया है या इन कमेंटेटर्स का काम कब से हो गया है कि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें और उस नैरेटिव के ऊपर अवाम की जो है ना ब्रेन वॉशिंग करना स्टार्ट कर दें।
बट मेजर साहब हैं, तो मेजर साहब को हम कुछ नहीं कह सकते और मेजर साहब के और भी बड़े किस्से मशहूर हैं और जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो जो रात थी 9 और 10 की रात थी या 8 और 9 की रात थी, आई थिंक 8 और 9 की रात थी, जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर घुस ही चुके थे और वीएन आईएनएस विक्रांत से वो कराची का सी पोर्ट भी उड़ा चुके थे और शायद कुछ-कुछ चैनल्स पे तो ख़ैर उनका उनका तो मैंने नहीं देखा, बट कुछ इंडियन चैनल जो हैं वो लाहौर का सी पोर्ट भी उड़ा चुके थे। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको आप देख रहे हो, इन जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को आप देख रहे हो, ये क्या आपको सर्व कर रहे हैं और आप किस तरीके का कंटेंट इनसे कंज़्यूम कर रहे हैं। इसी दौरान जैसे कि मैं कुछ कहता हूँ, हम ध्रुव राठी की बात करें अगर हम और भी इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट का स्टांस लिया 4 दिन की जंग में, लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई इन्होंने सवाल करना स्टार्ट किए, क्योंकि जो सवाल करने का जो आपका हक है ना, यही बुनियादी हक है और यही डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन एन ब्लाइंड पर्सन और एक अवेक पर्सन को। तो ये आपके बेसिकली इस क्वेश्चन करने के जो सिनेरियो है ना, उसको खत्म करना चाहता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी मेजर गौरव आर्य जो इन इन जैसे जो सिनेरियोज़ हैं उनको देखें, या इन जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको देखें, उनको क्वेश्चन करें और उनके जो कंटेंट क्रिएट करने का तरीका है उसको भी क्वेश्चन करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है, हमने मेजर गौरव आर्य की शान में कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं। और इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम कोई और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँ जो आपको पसंद है, जो अब तक हमने नहीं बनाई है। तो इसके ऊपर भी हम काम करते रहेंगे। थैंक यू।